इंडियन सेलिब्रिटीज आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। देश में इतनी उथल पुथल के चलते डफ एंड फिल्म्स ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग कई इंडियन सेलिब्रिटीज की वेल्थ फ्लक्चुएट हुई है। ये ब्रांड वैल्यूएशन इन सेलिब्रिटीज की ब्रांड एंडोर्समेंट से हुई अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे इंडियन सेलेब्स हैं जो कि टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होते हैं। मेंटली अनस्टेबल, मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। नंबर 10 की पोजीशन पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स ऋतिक रोशन हैं। 2019 में ऋतिक की ब्रांड वैल्यू करीबन $41.2 मिलियन की थी, लेकिन 2020 में इनकी ब्रांड वैल्यू घटकर $39.4 मिलियन हो गई है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं, जिनके साथ इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड जुड़ना चाहता है। 2019 में अमित जी की ब्रांड वैल्यू $42.5 मिलियन की थी और 2020 में यह बढ़कर $44.2 मिलियन तक पहुंच गई। लगता है कि अमित जी पर पैंडेमिक का ज्यादा असर नहीं बहुत अच्छा है, हथकड़ी पहना के लेके चलो, इसमें किक है। जेल जा चुका है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सुबह से 9 भाषा चेंज कर चुका है साहब जी। ब्रांड वैल्यू की बात हो और इसमें सलमान खान का नाम शामिल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बॉलीवुड के लिस्ट एक्टर सलमान खान की 2019 में ब्रांड वैल्यू $55.7 मिलियन की थी, लेकिन 2020 में सल्लू भाई की ब्रांड वैल्यू गिरकर $45 मिलियन की रह गई। अरे मतलब ये नहीं कहते, ये कहते हैं। हाँ वही सेम थिंग। कब डिसाइड? आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के चुनिंदा स्टार्स में से हैं, जिन्होंने अपने करियर में एक के बाद एक अनकन्वेंशनल मूवीज के जरिए इमेंस पॉपुलैरिटी हासिल करी है। 2019 में आयुष्मान की ब्रांड वैल्यू $40.3 मिलियन की थी और 2020 में यह बढ़कर $48 मिलियन की हो गई है। आलिया भट्ट लिस्ट में सबसे यंग एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हुआ है। आलिया का नाम बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और सलमान खान से भी आगे है। लिस्ट के अकॉर्डिंग 2019 में आलिया की ब्रांड वैल्यू $45.8 मिलियन की थी, जिसके बाद 2020 में आलिया की ब्रांड वैल्यू $48 मिलियन की हो गई। इट्स इम्पोर्टेंट कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। आलिया भट्ट से आगे बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैं। 2020 दीपिका पादुकोण के लिए काफी अलग रहा, जहां JNU प्रोटेस्ट के चलते दीपिका के विजिट और NCB केस में दीपिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर खूब चर्चा हुई थी, मगर दीपिका की ब्रांड वैल्यू पर इसका डायरेक्ट असर नहीं दिखाई दिया। 2019 में दीपिका की ब्रांड वैल्यू की वैल्यूएशन $93.5 मिलियन की थी, लेकिन 2020 में दीपिका की ब्रांड वैल्यू गिरकर $50 मिलियन की रह गई है। शादी किसे करनी थी? हमारे यहाँ प्लॉट देखने के पैसे थोड़ी लगते। अबे लड़की मिल रही है तुझे शादी करने के लिए, वरना तुझ जैसे को तो लौंडा ना मिले। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पिछले कई सालों से ऐसी लिस्ट में टॉप पर नजर आते हैं। आज भी किंग ऑफ रोमांस को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। 2019 में शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू तकरीबन $66.1 मिलियन की थी और वहां 2020 में इनकी ब्रांड वैल्यू घटकर $51.1 मिलियन की रह गई। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैगजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। हस्बैंड और वाइफ दोनों इस लिस्ट पर टॉप की पोजीशंस पर नजर आ रहे हैं। एक्टर रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 2019 में $93.5 मिलियन की थी और 2020 में वैल्यू बढ़कर $102.9 मिलियन की हो गई है, अपनी वाइफ से काफी ज्यादा। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा जला दिया उन लोगों ने। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, जो हर साल एटलीस्ट 3 फिल्में तो रिलीज करते ही हैं, उनकी सेकंड इनकम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 2019 में अक्की की ब्रांड वैल्यू $104.5 मिलियन की थी और वहीं 2020 में यह बढ़कर $118.9 मिलियन की हो गई। Again, global reach. Air Jordans have been famous for years now. Happened at the right time. I think we began at the right time. टॉप की पोजीशन पे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली हैं। जितना फैंस विराट को ऑन फील्ड पसंद करते हैं, उतना ही ऑफ फील्ड भी विराट को लेकर काफी क्रेज है, जिस वजह से दुनिया के टॉप ब्रांड्स विराट के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और अपने ब्रांड्स का चेहरा बनाना चाहते हैं। 2019 में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $237.5 मिलियन की थी, जो कि 2020 में और भी ज्यादा बढ़कर $237.7 मिलियन की हो गई है। वैसे तो विराट कोहली की अर्निंग्स में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां 2020 में मेजॉरिटी लोगों की इनकम घटी है, वहां इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के लिए पिछला साल रिलेटिवली काफी आसान रहा।
वैसे इन टॉप सेलेब्स के कलेक्टिव अर्निंग्स पिछले साल के कंपैरिजन में 5% से नीचे गिरी है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। और गुड न्यूज ये है कि इन टॉप 10 स्टार्स के अलावा बॉलीवुड के न्यू कमर कार्तिक आर्यन टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपको ये लिस्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। मेंटली अनस्टेबल, मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है।